जब भी बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि लोग उस पर यकीन करने को राजी ना हो। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो वो बस यही चिल्लाता है कि हम कहाँ पर आ गए। और एक बात और कहावत है, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और ये बात सही है केपी शर्मा ओली की। केपी शर्मा ओली जब सत्ता से बाहर हुए तो उनको कुछ नहीं दिखा तो दिखा भारत के विरोध में हमको कुछ बोलना है। केपी शर्मा ओली बोले कि अगर हम भारत की सत्ता के सामने झुक जाते तो आज हमारी सरकार न चलती और गिरती और हम कई साल सत्ता में रहते। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दरअसल बात करते हैं आज हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में सत्ता पूरी तरीके से बिखर गई। सत्ता के पदाधिकारी, सत्ता के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या आप प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री हैं उनको सबको जेनजी आंदोलन मतलब युवाओं के उग्र प्रदर्शन को देख करके छोड़ करके सत्ता भागना पड़ा। सत्ता छोड़ करके जब भागे तो उन्होंने बताया, केपी शर्मा ओली ने बताया कि हमारी सत्ता क्यों गई। सत्ता जाने का रीजन क्या था? सत्ता जाने का रीजन केवल और केवल भारत के सामने हम झुके नहीं और भारत की अगर हम बात मानते रहते तो हमारी सत्ता ना जाती। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि अगर हमने राम के लिए ऐसी बात बोली कि राम का जन्म जो है वो अयोध्या में नहीं हुआ था, इसलिए अयोध्या यहाँ नहीं है। तो हर एक विवाद में राम को क्यों घसीटा जाता है? हर एक विवाद में राम को क्यों मोहरा बनाया जाता है? राम हमारे आराध्य हैं, ना कि राम हमारे राजनीति के एक केवल पर्याय है कि वो केवल राजनीति, उनके नाम पर राजनीति खेली जाएगी। राम हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और वो राजनीति कभी किसी के साथ नहीं खेले। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि कलयुग में जा करके हमारे नाम पर वहां पर राजनीति खेली जाएगी। और बात करते हैं कि केपी शर्मा ओली की सरकार जो है केवल और केवल इसलिए गई है कि भारत ने उनकी सरकार को गिराया है। जिस हिसाब से वो भारत सरकार पर लगातार तंज कसते हुए निकल रहे हैं, चल रहे हैं, आप बताइए क्या वो भारत सरकार की वजह से गया है? जो भारत नेपाल को अपना अभिन्न मित्र मानता है, अभिन्न अंग मानता है, अभिन्न राष्ट्र मानता है और नेपालियों के साथ हमारे इतने गहरे रिश्ते हैं कि उसमें एक भाई भाई का रिश्ता है, उस रिश्ते को क्या केपी शर्मा ओली थोड़ी ही देर में सारे नेस्तनाबूद कर दिए और बोले कि हम जो है केवल और केवल भारत ने ही इसमें दखलंदाजी की है। दूसरी बात ये करते हैं कि जब आप चीन की गोद में बैठोगे, जब आप अपने युवाओं को रोजगार नहीं दोगे, युवाओं की बात नहीं सुनोगे, सत्ता के अहंकार में सत्ता करोगे तो फिर आपकी सरकार गिरेगी और आप दोष लगाओगे कि राम ने हमारी गिरवा दी। दोष लगाओगे कि भारत से जो है हम अगर बराबर कदम से कदम मिला करके चलते। भारत ने आपका कब क्या बिगाड़ा था? भारत हमेशा से आपके सहयोगी रहा है और भारत हमेशा से आपका सहयोगी रहा है। लेकिन सहयोग कैसा? आप भारत की छाती पे मूंग नहीं तल सकते हैं। भारत के साथ आज अमेरिका टक्कर नहीं ले रहा है। आप चाइना की गोद में बैठ करके वहां पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और चाहते हैं कि हर चीज आपके तरीके से बिल्कुल सुटेबल रहे। केपी शर्मा ओली को यह बयान देना चाहिए था कि सत्ता की जो है हम रहते भारत की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी। ये बात उनकी कितने % जायज है? आप कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि केपी शर्मा ओली के क्या रीजन रह सकते हैं जिससे उनकी सत्ता गई और क्या रीजन है कि वो अपने मंत्रियों के साथ उनको भागना पड़ा? क्या ये जेनजी आंदोलन बिल्कुल सही था? आप कमेंट करके बताइए। और युवाओं ने उस सरकार को बदल दिया जो माओवाद की सरकार थी, जो सरकार उनको ठीक नहीं लग रही थी। आप कमेंट में करके बताइए कि सत्ता का रीजन जाने का केपी शर्मा ओली का क्या था? कि राम की वजह से उनकी सरकार गई है या भारत सरकार की वजह से उनकी सरकार गई है या कि विदेशी ताकतों की वजह से सरकार गई है? आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय